अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 9 है और लैब नंबर 9 है। प्रीवियस लैब क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े जिसमें पहले हमने ये देखा कि डू स्ट्रक्चर को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे लिस्प इंटरप्रेटर के अंदर। फिर हमने PROG स्ट्रक्चर को देखा कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे लिस्प इंटरप्रेटर के अंदर। फिर हमने डू टाइम्स और डू लिस्ट को की भी प्रोग्रामिंग की। फिर हमने LET कमांड अप्लाई किया और उसके ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व किए लिस्प इंटरप्रेटर में। आखिर में हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था आपका रिकर्जन्स। रिकर्जन्स को हमने इम्प्लीमेंट करवाया लिस्प इंटरप्रेटर के अंदर। तो आई होप आप लोगों ने इन सब को रिवाइज किया होगा, आप सब ने इनको पढ़ा होगा। आज जो हम लोग टॉपिक ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं थ्योरेटिकल क्लास में वो है आपका लूप। लूप के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ने वो है फॉर लूप। तो सबसे पहले हमने ये देखा लूप्स होते क्या हैं, फिर हमने इसका सिंटैक्स देखा और एग्जाम्पल सॉल्व किए हमने। लेकिन अब हमने उन्हीं एग्जाम्पल को लिस्प इंटरप्रेटर के अंदर इम्प्लीमेंट करने हैं। तो आइए चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल जो है वो हम लोग सॉल्व करते हैं लिस्प इंटरप्रेटर के ऊपर। ओके स्टूडेंट, लिस्प इंटरप्रेटर जो है वो हम ओपन कर चुके हैं। ठीक है, हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व करने हैं। मसलन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इस तरह का आउटपुट चाहिए हमें, लेकिन हमने वो फर्स्ट एग्जांपल जो हमने थ्योरेटिकल क्लास में पढ़ा ये एग्जांपल हमने इम्प्लीमेंट करवाना है लिस्प इंटरप्रेटर के अंदर। तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा इसके ऊपर वेस्ट ना हो। जैसे आपको मैंने बताया था, पैरेंथेसिस स्टार्ट, पैरेंथेसिस एंडेड। लूप जो है वो कीवर्ड है, फिर स्पेस फॉर हमारे पास अगेन कीवर्ड है। आई जो है हमारे पास एक सिंबल है, वेरिएबल है लूप का। बिलो जैसे मैं बता चुका हूँ लेस देन 5। फिर कलेक्ट का मतलब होता है कि हमने प्रिंटिंग करनी है, लेकिन वो प्रिंटिंग जो होगी वो रो वाइज होगी। जैसे हम इसको एंटर करेंगे हमारे पास जो आउटपुट है वो 0 से लेकर 4 तक प्रिंट हो रहा है। जैसे मैंने कहा था थ्योरी क्लास में कि ये हमेशा 0 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर ना इनिशियलाइजेशन है ना यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। सो ये बिलो 5 तक मूव करता रहे। इसी तरह अगर इसी एग्जांपल को हम दोबारा यहाँ पर करते हैं, लेकिन अब हम इसको अब एक हिस्सों में डिवाइड करते हैं मसलन, ताकि हम इसमें इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन भी कर सकें। लूप, उसके बाद कोलोन, फॉर आपने डायरेक्टली लिख देना है, स्पेस नहीं करना वरना ये एरर करेगा। आई, फिर हम लोगों ने किया, ठीक है। उसके बाद हमने डायरेक्टली लिखा बिलो 5, लेट्स से या 10 करते हैं, ठीक है। और फिर हमने कलेक्ट किया वही चीज़, लेकिन हमने इनको सेपरेट किया विद द हेल्प ऑफ कोलोन। अब हमारे पास एक एक स्टेटमेंट जो है ना वो सेपरेट होगी। अब इसमें हम एडिशन कर सकते हैं ऑफ इनिशियलाइजेशन की और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की, लेकिन पहले हमने इसको सीखा कि कैसे इसको हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगेन आपने देखा कि 0 से लेकर 0 से स्टार्ट हुआ और 9 तक, क्योंकि बिलो 9 है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, मसलन लूप फॉर, ठीक है। फॉर से पहले हम लोग कोलोन डालते हैं, फिर फॉर ऑफ लेट से x इस दफ़ा करते हैं। फिर हमने यहाँ लेट से डाला फॉर फ्रॉम, लेट से मैंने स्टार्ट किया 5 से, ठीक है। फिर हमने किया बिलो की जगह लेट से अप टू कर देते हैं, वो कीवर्ड दोबारा जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अप टू का मतलब लेस देन और इक्वल टू, लेट से हम इसको 10 तक ले जाते हैं और कलेक्ट करते हैं ऑफ आई। स्पेलिंग की ज़रा ख्याल रखना क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं। सो लूप हमारे पास कीवर्ड आ गया, कोलोन फॉर एक्स इस दफ़ा हमने यूज़ किया। अच्छा, आई की जगह हमने यूज़ करना होगा एक्स, ठीक है। फिर इनिशियलाइज किया 5x को 5 से, और कहाँ तक ये जाएगा, 10 तक जाएगा। अब फिलहाल इसमें एक और चीज़ भी मिसिंग है जो है इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन। तो जैसे मैंने कहा था ये बिलो और अप टू में हम लोग ऑटोमेटिकली ये जो इसका सिंटैक्स है इंक्रीमेंटेशन करता रहता है। तो ये हमारे पास हुआ 5, फिर 6, 7 वगैरह और अप टू 8 तक प्रिंट हुआ। नेक्स्ट अगर हम इसको और एग्जांपल सॉल्व करें, लेट से, ठीक है, वो आपका आ जाता है लूप फॉर लेट से आई, फिर हमने फ्रॉम
1 करते हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे किया लेट से डाउन टू वाला वर्ड यूज़ करते हैं, डाउन टू। अब ये डिक्रीमेंटेशन करता रहेगा। लेट से हम 1 से स्टार्ट नहीं करते, हम 10 से स्टार्ट करते हैं ताकि ज़रा क्लियर हो। डाउन टू हमने किया लेट से 1 तक, ठीक है। और फिर हमने कलेक्ट किया, कलेक्ट ऑफ आई। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लूप स्टार्ट किया, आई को हमने 10 से स्टार्ट किया, डाउन टू मतलब ये डिक्रीमेंट करता रहेगा, डाउन टू कीवर्ड ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट करता रहता है और ये 1 तक रहेगा, और कलेक्ट ऑफ आई किया क्योंकि आई हमारे पास सिंबल है लूप का। जैसे ही हमने किया ये कह रहे 10, 9, 8 वगैरह वगैरह 1 तक इसने इनकम्प्लीट कर दिया। अब इसके अंदर एक और चीज़ हम ऐड करते हैं, लेट से लूप फॉर लेट से आई अगेन फ्रॉम लेट से 1, फिर हमने किया अप टू, ठीक है, अप टू लेट से 10 करते हैं, और यहाँ पर हमने यूज़ किया बाय। अब इंक्रीमेंट बाय लेट से मैं 2 करता हूँ, सिर्फ प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो ये 1 by 1 जो है ना, 2 by 2 जो है ना, वो इंक्रीमेंटेशन करता रहेगा। तो ये बाय का कीवर्ड यूज़ करेंगे फॉर द इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन। अब ये बाय 2 का मतलब ये यहाँ से कैसे पता चला कि ये इंक्रीमेंटेशन है, क्योंकि हमने कहा अप टू या बिलो जो यूज़ करेंगे वो ऊपर जाएगा, मतलब इंक्रीमेंट करेगा। लेकिन अगर हम यही बाय यूज़ करें, बाय 2, और ये डाउन टू यूज़ करें तो ये डिक्रीमेंट होता रहेगा। तो ये कीवर्ड्स में आपने ख्याल रखना है कि कब ये इंक्रीमेंट करेगा और कब ये डिक्रीमेंट करेगा। इसी तरह हम लोग और एग्जांपल करते हैं, जो कि हमने कहा था कम्प्लेक्स एग्जांपल, लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पे देखते हैं हमने डेफ पैरामीटर का इंट्रोडक्शन करवाया था आपसे, तो यहाँ से मैं दोबारा कर लेता हूँ। डेफ पैरामीटर, डिफाइन पैरामीटर इसका मतलब होता है, स्पेलिंग्स आपने बड़ा ख्याल रखना है, पैरामीटर। फिर हमने ग्लोबल वेरिएबल अगर लेना है तो हम डबल स्टार पे आ जाते हैं, लेट से हमने कहा नंबर, ठीक है। फिर ये हमने यहाँ से किया लेट से 1, 2, 3, 4 एंड 5, लिस्ट इसको दे दिया। जैसे रिटर्न किया तो दोबारा अगर हमने प्रिंट करना है तो नंबर और स्टार, हमारे पास वो चीज़ वापस आ गई जो हमने इसमें स्टोर कर रखी थी। फिर हमने दोबारा लिया डेफ पैरामीटर, ठीक है, स्टार, लेट से हमने दूसरा लिया था सिंबल, ठीक है। और फिर हमने इसमें स्टोर किया था आपका लेट से ABCDE, ये भी आपका हो गया। तो 2 सिंबल्स हमने ग्लोबली डिफाइन कर लिए। अब हमारे पास जो एग्जाम्पल थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जो आउटपुट था। लेट से हमारे पास आउटपुट ये आ रहा था कि हमने 1 को लिस्ट में बंद करना है, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 5 को। तो एग्जाम्पल बड़ी सिंपल है, यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। लेट से लूप फॉर आई इन, इनका कीवर्ड मैंने आपको समझाया था कि 1 by 1 एलिमेंट जो है वो नंबर जो है उसके अंदर आई के अंदर वो स्टोर होते रहेंगे। और लिस्ट ऑफ आई हमने किया था। लिस्ट का मतलब होता है कि वो कंकेटिनेट करता है, मतलब कंस्ट्रक्ट करता है, हर एलिमेंट को लिस्ट में बंद करता रहेगा। तो जैसे ही हमने इसको, अच्छा हमारे पास जो वेरिएबल है वो डिफरेंट है, मतलब हमने वेरिएबल यूज़ किया नंबर और यहाँ पे हमने लगाया है नंबर्स। तो नंबर जैसे ही हमने प्रिंट किया उसने 1 को लिस्ट में बंद किया, फिर 2 को। तो ये आपने बड़े स्पेलिंग्स वगैरह को चेक करना है, इससे पहले हमने नंबर्स यूज़ किया। लेट से इसी एग्जांपल अगर हम लेते हैं वापस, और यहाँ पर हम नंबर की बजाय अगर हम सिंबल ले लें, लेट से सिंबल, और प्रिंट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ABCDE, लेकिन हर एक एलिमेंट लिस्ट के अंदर। अब हमारे पास इस तरह करके दूसरी एग्जांपल थी, यहाँ पर हम उसको देखते हैं। लेट सी, कंट्रोल C, और यहाँ पर उसको कर लेते हैं कंट्रोल V। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी सी एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हमारे पास फ़िलहाल हमने यहाँ पर R नंबर को डिफ़ाइन नहीं किया, तो इसकी जगह मैं कर लेता हूँ सिंबल, सिंबल और नंबर्स की बजाय नंबर। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा, लेट से IJ है ना, तो 1A 2B इस तरह करके रिज़ल्ट हमारे पास आता रहे। अब ये 2 लूप्स हैं इंडिपेंडेंट। जैसे ही हमने एंटर किया तो 1A 2B, ठीक है, 3C। तो ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ इस चीज़ों को
कि इनर लूप में जो वैल्यू आएगी फिर वो आउटर लूप में जो वैल्यू आएगी फिर इनर लूप में, तो दोनों को कंबाइन करके फिर वो वापस आएगा। फिर इसी तरह आई और जे को वैल्यू मिलेगी और कंबाइन करके वो प्रिंट करता रहेगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आउटपुट आ गई। सिर्फ ये लैब क्लास लेने का मतलब ये होता है कि मैं आपको यहाँ पर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करके दिखा सकूँ। लेट से मैं एक और एग्जांपल आपसे करवाता हूँ, जो कि ये वाला है। हमने कहा था कि हम लोग डू प्रिंट को भी यूज़ कर सकते हैं। कॉपी किया इसको और वहाँ पर प्रिंट किए जा रहे हैं। लेट से कंट्रोल पेस्ट। लेट्स सी, हमने इसको यहाँ पर ये जो सिंबल है इसको ख़त्म कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब ये डू प्रिंट ऑफ आई, तो ये इंस्टेड ऑफ रो अब ये कॉलम प्रिंट करता रहेगा। ये देखें कॉलम उसने प्रिंट किया। ये नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास आ गई। इसी तरह हमारे पास और भी एग्जांपल हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें अगर आप देखें, वहाँ पर हमने जो थ्योरी क्लास में भी डिस्कस किया कि हमने ऑड नंबर को निकालना है और उनको आपस में क्या करना है, सिर्फ ऑड नंबर को प्रिंट करना है। ये देखिए हमने ऑड नंबर्स लिए, लेट से 1 2 3 4 5, उसमें 1 3 एंड 5 को कंडीशन के थ्रू, जो प्रेडिकेट है उसके थ्रू हमने चेक करना है। अगर वो ऑड है तो प्रिंट होगा, वरना प्रिंट नहीं होगा। लेट से आप इसकी बजाय यहाँ पर आप ऑड की बजाय लगा सकते हैं, मैंने कहा इवन पी भी लगा सकते हैं। तो जो इवन होंगे सिर्फ वो वाले नंबर्स प्रिंट होते रहेंगे, ठीक है। लेट से मैं एक पैरामीटर, डेफ पैरामीटर, एक लेट से ए बी सी, और उसमें मैंने स्टोर किया लेट से 1 0 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 1। मैं कहता हूँ कि वो वैल्यूज़ इसमें से निकालें जो ज़ीरोज़ हों, वंस को स्किप कर दें मसलन। तो यहाँ पर देखते हैं लूप, फिर चलो लिखने की बजाय हम इसी को वापस ले आते हैं यहाँ पे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ए बी सी, जो हमारे पास वेरिएबल है, सिंबल है, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 0p। आई होप आपको पता होगा 0p। तो जो जो वैल्यू यहाँ पे आएंगे ज़ीरोज़ वो प्रिंट होते रहेंगे, बाकी जो हैं वो स्किप हो जाएंगे। मसलन 3 ज़ीरोज़ हैं तो वो 3 बाहर आ गए। लेट से मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ यहाँ पर, इसी को ले लेते हैं ए बी सी की बजाय एक्स वाई जेड। यहाँ पर मैंने लिया मिक्स ऑफ ए, लेट से 10 11, फिर यहाँ पर मैंने लिया बी, फिर मैंने यहाँ पे लिया सी, फिर यहाँ पे लिया 12, फिर यहाँ पर लिया लेट से डी, फिर यहाँ पर लेट से लिया आपका 4 एंड देन 5। तो मैं चाहता हूँ वो वैल्यूज़ जो हमारे पास न्यूमेरिक नंबर्स हों वो बाहर आ जाएं, बाकी जो हैं वो हमारे पास क्या हों, वो हमारे पास आ जाएं, वो प्रिंट ना हो, सिर्फ न्यूमेरिक नंबर। तो मैं यहाँ पर वो प्रेडिकेट मुझे याद है नंबर पी वाला, कि जो जो नंबर्स होंगे वो प्रिंट होते रहेंगे और जो करेक्टर्स हैं वो रह जाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर प्रिंट करवाए, सॉरी ए बी सी की बजाय मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था, एक्स वाई जेड, जिसमें हमने स्टोर किया ए 11 बी सी 12 वगैरह वगैरह वगैरह। ये देखिए ना 11 12 ये सारे प्रिंट हो गए। हम इसमें और भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स भी कर सकते हैं इसमें, कि जो नंबर्स आ रहे हैं वहाँ पर ट्रू आ जाए, जो दूसरे आ रहे हैं उन पर फॉल्स आ जाएँ। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किए। ये सारे कोशिश कर लें कि ये आप लोग घर में जाकर आराम से सॉल्व करें। मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों के लिए सॉल्व करवाए इसीलिए ताकि आपको पता चल सके कि हम इनको उसी तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जैसे हमने बाकी टॉपिक्स को लिस्ट के अंदर सॉल्व किए थे। तो आई होप आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है asif@northern.edu.pk। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।